एक 17 साल का लड़का जो अरब से निकलकर सिंध को फतह किया, लेकिन उस वक्त का राजा दाही इतना ताकतवर था कि उसने कासिम से पहले के कमांडर को 2 दफा हराया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैसे फतह किया और राजा दाहिर का क्या हुआ, आज हम सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल ये सब मामला ऐसे हुआ था कि उस समय जो श्रीलंका का राजा था, उसने इस्लामिक खिलाफत से अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए कीमती तोहफे से भरा हुआ बहरी बेड़ा रवाना किया था। इसमें बच्चे, औरतें और आदमी भी शामिल थे। लेकिन सिंह के राजा से एक ऐसी गलती हुई जिसका नतीजा ये निकला कि उसे अपने ही सल्तनत से हाथ धोना पड़ा। गलती ये थी कि जो बहरी पेड़ा था, सिंह के लुटेरे या राजा दाहिर के करीबी में से डूब लिया और इस जहाज में से एक औरत चिल्ला रही थी, या अलल हज्जाज, या अलल हज्जाज। ये खबर हज्जाज बिन यूसुफ को मिली, जो कि ईरान के गवर्नर थे। वो अपनी कुर्सी से उठ गए और कहा कि मुझ पर बीवी और बिस्तर पर सोना हराम है जब तक मैं बचा न लूं। तो उसने एक फौज तैयार की और मुकाबले के लिए रवाना कर दिया, लेकिन ये फौज शिकस्त खा गई और इसमें इस फौज का कमांडर भी मारा गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा फौज भेजी, लेकिन ये भी शिकस्त खा गई और इसमें फिर से इस फौज का कमांडर मारा गया। लेकिन अब ऐसा कमांडर आ रहा था कि जो सिंह इस जमीन को फतह करेगा और यही नहीं, राजा दाहिर को भी कत्ल करेगा। ये कमांडर का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को फौज दी और अब इस 17 साल का लड़का निकल पड़ा सिंध को फतह करने के लिए। दूसरी तरफ राजा दाहिर ने भी ऐसा लग रहा था कि अपने फौजों को पहले से तैयार रखा है। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम पहुंचते ही दरियाए सिंध के मगरबी इलाके जितने भी थे उन्हें फतह कर लिया। फिर दरियाए सिंध को पार करके राजा दाहिर के मुकाबले में आ गया। एक अहम बात, दरियाए सिंध के मगरबी साइड से लेकर राजा दाहिर के मुकाबले में आने तक कई छोटी जंगें हुई, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत आसानी से इसे कुचल दिया। अब दोनों फौजें आमने सामने आई और मुकाबला शुरू हुआ। राजा दाहिर ने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन टिक ना सका और ये जंग में मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को इस जंग में हरा दिया और राजा दाहिर भी इस जंग में मारा गया। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को भी फतह किया और इस्लामी सल्तनत की सरहदें मुल्तान तक पहुँचा दी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इतना अमन और शांति बनाई और इंसाफ से सबको रखा। हिंदू इस इंसाफ से इतने खुश हुए कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध से जाने लगे तो उनकी तस्वीर या बुत बनाकर पूजा करने लगे। ऐसा अदल इंसाफ कायम किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐतिहासिक वीडियो।